तो दोस्तों 3 दिन हो गए हैं एशिया कप 2025 खत्म हुए। इंडिया फिर से एक बार चैंपियन बन गया है और पाकिस्तान को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 9th टाइम एशिया कप ने अपने नाम किया है। नॉर्मल तौर पर आज हम इस बात पे सेलिब्रेट कर रहे होते कि वाह भाई क्या ही जीत है, क्या ही मूवमेंट है, लेकिन इस बार ट्रॉफी की चमक से ज्यादा एक चीज शाइन कर रही है और वो है कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी भी ऐसी जो शायद एशिया कप के इतिहास में या किसी भी कप के इतिहास में पहले कभी भी देखी नहीं गई होगी। ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया थी, लेकिन ट्रॉफी हाथ में आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो कि अपने वहां के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें ट्रॉफी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने प्रेजेंटेशन को पर्सनल ईगो का एक अखाड़ा बना दिया। फाइनल मैच के तुरंत बाद क्या हुआ? नॉर्मली विद इन 10-15 मिनट्स, हद से हद 20-25 मिनट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दुबई स्टेडियम में प्लेयर्स और ऑडियंस को 1 घंटा वेट करना पड़ा। और कारण सिर्फ सिंपल सा एक ही था। मोहसिन नकवी ट्रॉफी खुद देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी तो बेइज्जती का पुलिंदा जो उसके सर के ऊपर फूटेगा, उसका जवाब वो अपने देश में बैठे अपने अकाओं को दे नहीं पाएगा। इंडिया ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो उससे ट्रॉफी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके हाथ बहुत ही गंदे हैं। क्योंकि भाई सिर्फ यहां पर क्रिकेट की बात नहीं थी, बात यहां पर अपनी इज्जत की भी थी। ये वही नकवी है जो हर बार इंडिया के खिलाफ वेनम फैलाता रहता है, मीम्स बनाता रहता है, ऑपरेशन सिंदूर पे सरकाजम करता रहता है और क्रिकेट को एक प्रॉक्सी वॉर बनाने की कोशिश करता रहता है। अब ऐसे बंदे से मेडल या ट्रॉफी लेना मतलब अपने खिलाफ ही इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेना। इंडिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम ट्रॉफी लेंगे, पर इस गलीज के हाथों से तो बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी न्यूट्रल ऑफिशियल के हाथों से हम ले लेंगे। पर नकवी अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा कि मैं ही दूंगा। रिजल्ट, सेरेमनी कट शॉर्ट हो गई, ट्रॉफी स्टेडियम से हटा दी गई और नकवी उसे लेकर सीधा चलता बना अपने होटल के कमरे में। मतलब चैंपियन टीम इंडिया के पास में ट्रॉफी तक नहीं थी। अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के वक्त प्लेयर्स ने एक तरीके से पाकिस्तानी अथॉरिटीज के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए इमेजिनरी ट्रॉफी उठाने का एक नाटक किया। ऑब्वियस सी बात है, इसको देखकर पाकिस्तान की और जल गई। अब 3 दिन बाद दुबई में एसीसी की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। वहां भी मोहसिन नकवी का यही फालतू का एटीट्यूड रहा, एरोगेंस और विक्टिम कार्ड वाला। मीटिंग के स्टार्ट में उन्होंने इंडिया को कांग्रेचुलेट तक नहीं किया। जब तक आप कह सकते हैं कि आशीष शेलार ने बार बार पॉइंट आउट किया, तब जाकर नकवी को याद ही नहीं आ रहा था कि भैया चैंपियंस को कांग्रेचुलेशन भी बोलना पड़ता है। ये तो इस तरह के गलीच लोग हैं। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला और आशीष शेलार दोनों ने सीधा बोला, ट्रॉफी किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसीसी की है और चैंपियन टीम इंडिया के पास इसको होना चाहिए। पर नकवी ने क्या बोला कि मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे पहले से इन्फॉर्म तक नहीं किया गया कि इंडिया ट्रॉफी मुझसे नहीं लेगा। मतलब भाई एक बात बताओ, ये ट्रॉफी तुम्हारे बाप की जागीर है जो तुम अपने ड्राइंग रूम में शोपीस बनाकर रखोगे, वो भी हारने के बाद। मतलब इतनी गलीचता, इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्माई आपने किसी को करते नहीं देखी होगी। मतलब सिर्फ तुमने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तुम ट्रॉफी को पकड़ के बैठे हुए, जीत तो तुम कुछ घंटा कुछ नहीं पाते। मीटिंग खत्म हुई लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। ट्रॉफी अभी भी एसीसी हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाई। इंडिया के पास तो बहुत दूर की बात है, बंदा अभी भी अपने गोटों के बीच में इसको दबा के बैठा हुआ है। अब ये ड्रामा सडन तो नहीं था, पूरे टूर्नामेंट में टेंशन चल ही रही थी। इंडिया ने नो हैंडशेक प्रोटोकॉल को फॉलो किया। पाकिस्तान के प्लेयर्स से ना तो टॉस पे हाथ मिलाया, ना ही मैच के बाद मिलाया। और इसका कारण और भी क्लियर था। कुछ महीने पहले पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था लॉन्च, और पाकिस्तान में जो कई सारे आतंकी ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया था। ऐसे टाइम में इंडियन प्लेयर्स ने खुद डिसाइड किया कि ग्राउंड पे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का हैंडशेक उनके साथ तो घंटा नहीं हो सकता। ये एक सिंबॉलिक स्टैंड था। पाकिस्तान ने इसे भी तमाशा बना दिया। फील्ड पे चीफ जेस्चर्स करना, बैड कंडक्ट करना, फाइन्स भी लगे, पर उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया था, एक प्रोपेगेंडा उनको चलाना था और इंडिया को उनको बात बात पे प्रवोक करना था। और फिर फाइनल में जब इंडिया जीता तो नकवी ने लास्ट एक्ट भी कर दिया। ट्रॉफी लेके बंदा भाग गया। मतलब खुद को कार्टून बना दिया और इंडिया की और भी ज्यादा। मतलब तुम क्या दिखाना चाह रहे हो इंडिया को, ये बताओ कि तुम ट्रॉफी लेकर भागकर तुम हीरो बन गए। अबे ये वही बात हो गई भागते भूत की लंगोट छोटी, और कुछ भी नहीं। बुंदेलखंड में कहावत है, सैलगिरी शंकरिया दौड़ी। ये आप ढूंढ लेना एक बार, इसकी मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की क्या औकात है। यहां एक चीज समझनी जरूरी थी कि इंडिया के प्लेयर्स और बीसीसीआई के लिए ये सिर्फ एक कप का मैटर नहीं था। ट्रॉफी की कीमत जरूर होती है, लेकिन इज्जत उससे ज्यादा बड़ी होती है। इमेजिन करो, आपने अपना खून पसीना बहा के फाइनल जीता है और आपको मेडल देने आ रहा है वही इंसान जो हर जगह पर आपके देश को गाली गलौज देता रहता है, आपकी आर्मी के सेक्रीफाइस का मजाक उड़ाता है। क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल वही सोच इंडियन टीम ने भी थी
और इस डिसीजन के साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया कि क्रिकेट के नाम पर प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रॉफी छोड़ देंगे लेकिन डिग्निटी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड भी यहां पर एक्सपोज हो गया। सबसे फनी बात तो यही थी कि पाकिस्तान खुद इंडिया को एक्यूज कर रहा था पॉलिटिसाइजेशन करने का। नकवी बोलते थे अरे हाथ नहीं मिला रहा है, इंडियन क्रिकेट तो पॉलिटिक्स को बीच में लेकर आ रहा है। अरे भाई, हाथ मिलाना रिफ्यूज करना एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन तुम्हारा खुद का बिहेवियर, अगर कल को इंडिया मैच में बैटिंग करने के बाद बॉलिंग करने से मना कर दी तो तुम क्या कर लेते? अबे ट्रॉफी छुपाकर, रोनाल्डो का मीम शेयर करके, जेट क्रैश वाला पूरा एक मीम बनाकर तुम वॉर के ऊपर सार्कास्टिक ट्वीट कर रहे हो। ये सब राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगर तुम इंडिया को बोल रहे हो कि इंडिया पॉलिटिसाइज कर रहा है सिचुएशन को, तो तुम क्या कर रहे हो? इसको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कह सकते क्या? देखो, बीसीसीआई ने क्लियर बोल दिया है कि आईसीसी मीटिंग में इस इशू को उठाया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाएगा कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। स्पोर्ट्समैनशिप तो छोड़ दो, जो सिंपल गेम के रूल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी। अगर आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो इसका प्रेसिडेंट डेंजरस होगा। कल को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने ईगो के लिए ट्रॉफी रोक लेगा। ये क्रिकेट की स्पिरिट के पूरी तरीके से खिलाफ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान ये करने का होने वाला है कि उन्होंने खुद के प्लेयर्स का एफर्ट को भी एक तरीके से ओवरशैडो कर दिया। फाइनल में पाकिस्तान की टीम भी लड़ी, लेकिन उन्हें उनका जो चेयरमैन है ना, उस चेयरमैन ने ही उनको एम्बैरस करा दिया। और ये खिलाड़ी इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि ये एक अंतर भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन मीडिया ने तो इसे गवर्नेंस थिएटर बोल दिया। मतलब क्रिकेट कम नौटंकी ज्यादा बता दिया। सोशल मीडिया पे मीम्स फ्लड हो गए। लोग बोल रहे थे कि भैया नकवी ट्रॉफी अपने होटल रूम में शोकेस कर रहा है, उसको पकड़कर सो रहा है। और इंडिया के लोगों ने एक चीज स्ट्रांगली हाईलाइट करी कि ये ट्रॉफी से ज्यादा इज्जत की लड़ाई थी हमारे लिए। हमारे प्लेयर्स ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। आप इस बात को समझो कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, जो मीडिया वहां की है वो बोल रही है कि इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपने लोगों के सामने। इंडिया ने एकदम सटीक एग्जाम्पल सेट किया है अपने लोगों के सामने। तुम अपनी देख लो, तुमने हमें ट्रॉफी नहीं दी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम ट्रॉफी लेकर जो भाग गए हो ना, उससे तुम्हारी नीयत का तो पता चल रहा है कि तुम किस तरह के लोग हो। दरअसल एक चीज यहां पर याद रखो, मोहसिन नकवी कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आता है। ये पूरा का पूरा एक प्योर पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान में और कई सारे विदेशों में इसके न्यूज चैनल चलते हैं और उसका काम है अपनी कंट्री के नैरेटिव को पुश करना और कुछ भी नहीं। पीसीबी का चेयरमैन बनके और एसीसी का प्रेसिडेंट बनके उसने सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। क्रिकेट के थ्रू वो हर जगह पर प्रोपेगेंडा प्रोपगेट कर रहा है। कभी न्यूट्रल वेन्यूज पे गेम्स रोकना, कभी बॉयकॉट की धमकी देना, कभी मीम पोस्ट करना। उसके लिए एशिया कप एक टूर्नामेंट नहीं था, एक जंग का मैदान था। और इसी वजह से फाइनल के दिन उसने इतना कुछ नाटक किया और सब चीजों को खराब करने का काम किया। आखिर में बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों, भारत ने ट्रॉफी भले ही उस रात ना उठाई हो, लेकिन असली जीत उसी पल हमारी हो गई थी, क्योंकि हमने दिखाया कि हम अपनी इज्जत और अपने सोल्जर्स के सेक्रीफाइस के सामने एक ट्रॉफी जैसी छोटी चीज को भी लात मार सकते हैं। और एक और चीज प्रूव हुई कि पाकिस्तान चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों ना चला ले, दुनिया साफ देख रही है कि कौन स्पोर्ट्समैनशिप को फॉलो कर रहा है और कौन राजनीति को। इसलिए मैं यहां पर यह मानता हूं कि एशिया कप 2025 याद रहेगा सिर्फ इंडिया के 9th टाइटल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यहां भारत ने ट्रॉफी से बड़ी चीज जीती है और वो है अपनी डिग्निटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई को आईसीसी में और स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए या फिर मैटर को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि एक ट्रॉफी से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी या इज्जत? मेरे लिए तो जवाब सिंपल है, ट्रॉफी हर साल आती जाती रहती है, लेकिन इज्जत की बात इस बार बनी है तो ऑब्वियस सी बात है, इज्जत के आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से एशिया कप 2025 का फाइनल हमेशा याद रहेगा, नॉट जस्ट एज अ क्रिकेट मैच बट एज अ बैटल ऑफ डिग्निटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।